नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी साइंस का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभिक्रिया माध्य पढ़ने जा रहे हैं। अभिक्रिया माध्य पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, अभिकारक जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, फिर अभिक्रिया माध्य बनता है, फिर उत्पाद बनता है। अभिक्रिया माध्य क्या होता है, अस्थायी होता है, क्षणिक समय के लिए होता है। ठीक है, अब ये अभिक्रिया माध्य आपको यहाँ पे पढ़ने हैं कितने टाइप के, 6 टाइप के। पहला है फ्री रेडिकल, दूसरा है कार्बोनियन आयन, तीसरा है कार्बेनियन, और चौथा है कार्बीन, और पांचवा है नाइट्रीन, और छठा है बेंजाइन। तो पहला पढ़ते हैं, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके किसी एक कार्बन का अष्टक अपूर्ण हो, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तथा कोई आवेश ना हो, उसे मुक्त मूलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, मेथिल फ्री रेडिकल है क्योंकि इसमें एक संयोजकता इसकी खाली है, और यहाँ पे एथिल फ्री रेडिकल है क्योंकि यहाँ पर भी एक संयोजकता कार्बन की खाली है, एक अष्टक अपूर्ण है। यहाँ पे बेंजिल फ्री रेडिकल है क्योंकि यहाँ पे मेथिल के एक होना चाहिए, वो भी खाली है। तो एलिल फ्री रेडिकल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ कितनी वैलेंसी है, केवल 3 फिलफिल है, एक खाली है। तो यहाँ पे होमोलिसिस समविदलन, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि खाली है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब देखते हैं आगे, संरचना में क्या है कि 3 सिग्मा बॉन्ड तथा एक असंकरित पी बॉन्ड होता है, पी कक्ष होता है। sp2 संकरण होता है, sp2 संकरण। आकृति कैसी है, ट्राइगोनल है, प्लेनर है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अतः पैरामैग्नेटिक है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है। कार्बन का अष्टक अपूर्ण है, अतः यह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। निर्माण कैसे होगा, जनरेशन टॉलुइन CH3 से लिया, यहाँ पे जब इसको क्लोरीनेशन कराया प्रकाश में, तो ये क्या बना रहा है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन FRS बना रहा है, क्लोरोटालुइन, और यहाँ पे इसके CH3Cl बना रहा है, तो और ये प्लस CH3Cl, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 550 डिग्री सेंटीग्रेड, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl प्लस HCl। मुक्त मूलकों के निर्माण में बंध का संविदलन होता है जिसके लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका निर्माण उच्च ताप पर अथवा प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अब यहाँ पे क्या लिया गया है कि R एल्किल ग्रुप और C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, ये O डबल बॉन्ड CR, तो गर्म करेंगे 2R प्लस ये COO बन जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे हो रहा है, ये मुक्त मूलक के हैं। अब स्थायित्व स्टेबिलिटी, किसी मुक्त मूलक में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन जितना अधिक होता है, मुक्त मूलक का स्थान उतना ही अधिक होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन संभव नहीं है, जैसे मेथिल फ्री रेडिकल का डीलोकलाइजेशन संभव नहीं है। एथिल फ्री रेडिकल 10 का भी डीलोकलाइजेशन संभव नहीं है। और ये 6 स्ट्रक्चर किसका, आइसोप्रोपिल 20 फ्री रेडिकल, इसका भी नहीं संभव है। 9 स्टेशन मोस्ट स्टेबल है, ये वाला मोस्ट स्टेबल है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 अधिक अस्थायी है क्योंकि अनुनादी संरचनाओं के द्वारा पाई बंध टूटता है, जिसके लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। CH2 ये बना लेगा क्या, इसमें होती आता है युग्मित इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंट डीलोकलाइजेशन होता है, और इसमें भी होता है, मोस्ट स्टेबल है, इसलिए
30, 20 और 10 रहेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 30 होगा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अब देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, कार्बेनियन आयन या कार्बोकेटाइन भी इसी को कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनके किसी एक कार्बन का अष्टक अपूर्ण हो तथा उस पर एक इकाई धनावेश हो उसे कार्बोनियम आयन कहते हैं, जैसे मेथिल कार्बोनियन आयन और ये एथिल कार्बोनियन आयन, बेंजील कार्बोनियन आयन। इसमें क्या बोला गया है? परिभाषा क्या? ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनके किसी एक कार्बन का अष्टक अपूर्ण हो तथा उस पर एक इकाई का धनावेश हो, मतलब पॉजिटिव रहेगा तभी कार्बोकेटाइन हो जाएगा, बेंजील कार्बोनियम आयन होगा। एल्किल कार्बोनियम आयन होगा। स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से, स्ट्रक्चर में इसमें sp2 होगा, संकरण आकृति ट्राइगोनल प्लेनर होगी और ये डाई मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन का अष्टक अपूर्ण होगा, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। निर्माण कैसे होता है? एल्कीन के प्रोटॉनीकरण द्वारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, CH3 CH2 OH H+, CH3 CH2 प्लस H2O, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 प्लस Cl माइनस। अस्थायित्व हो जाएगा इसका कैसे? कार्बोनियम आयन पर उपस्थित धनावेश का फैलाव जितना अधिक होगा अस्थायित्व उतना अधिक होगा, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल है मेथिल वाला और ये मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है? उपस्थित का जितना फैलाव जितना अधिक होगा, मतलब जितने ब्रांचेस बनेंगे उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसमें भी 30, 20 और 10 होगा, मेथिल ग्रुप ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखते हैं आगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें साइक्लोप्रोपिल रिंग में अधिक खिंचाव के कारण कार्बन सिग्मा बंध के ऑर्बिटल बाहर की तरफ खिंच जाते तथा धनात्मक कार्बन के प्योर p ऑर्बिटल के साथ प्योर वैकेंट अतिव्यापन करके उसके इलेक्ट्रॉन की न्यूनता को पूर्ण कर देते हैं, जिससे स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इसमें भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा कि अधिक ऋण विद्युती sp होगा, कम ऋण विद्युती sp2 होगा और फेरोमैग्नेटिज्म स्टेबल कौन होगा? ये वाला हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब अगला है कार्बेनियन। ऐसे ऑर्गेनिक स्पीसीज जिनके किसी एक कार्बन का अष्टक पूर्ण हो किंतु एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर तथा एक इकाई ऋणावेश हो से कार्बेनियन कहते हैं। मेथिल रेडिकल और ये ऐसे रेडिकल हैं। अब इसकी संरचना क्या हो जाएगी? संकरण हो जाएगा sp3, आकृति हो जाएगी पिरामिडिकल, डाई मैग्नेटिक होगा, प्रतिचुंबकी, न्यूक्लियोफाइल होगा। और जनरेशन निर्माण कैसे हो जाएगा इसका? CH2 CH3 CH2 डबल बॉन्ड, तो ये बेस के कारण इसका निर्माण हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, तो यहाँ से ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा एक हाइड्रोजन को और इसके साथ मिल जाएगा, तो ये बना लेगा CH3 CH C डबल बॉन्ड O CH3, NH2 प्लस CH2 और डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 CH2 के लोन पेयर। अब स्थायित्व का इसका कैसे हो जाएगा? किसी कार्बेनियम का स्थायित्व ऋणावेश का फैलाव बढ़ने के साथ बढ़ता है। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, धनात्मक प्रेरण प्रभाव के कारण ऋणावेशित कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, कार्बोनियम का स्थायित्व घटता है। और यहाँ पे 30, 20, 10, 0 डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्सरी वाला ही होगा। ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव के कारण कार्बन के ऋणावेश का फैलाव बढ़ता है अतः स्थायित्व बढ़ता है। CH3 CH2 sp3 और ये CH2 यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के कारण ये हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ड्यू टू कॉन्जुगेशन, कार्बिन। अब अगला पढ़ेंगे हम कार्बिन, ये निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट था। अब कार्बिन क्या होता है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके किसी एक कार्बन का अष्टक अपूर्ण हो, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म कोई आवेश न हो तथा कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड बने हो,
उसे कार्बीन कहते हैं। कार्बीन किसे कहते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके किसी एक कार्बन का अष्टक अपूर्ण हो, मतलब एक कार्बन अपूर्ण हो, एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म कोई आवेश ना हो तथा कार्बन पर 2 सिग्मा बॉन्ड बने हो, उसे कार्बीन कहते हैं। जैसे मेथिल कार्बीन, डाइक्लोरोमेथिल कार्बीन, ये मेथिल कार्बीन है और ये डाइक्लोरोमेथिल कार्बीन है। ये एथिल कार्बीन है। अब जनरेशन, ये कीटोन से बनेगा CH2 एक लोन पेयर प्लस CO। ये डाइजोमीथेन है। डाइजोमीथेन किसे कहते हैं, जब N2 लग जाता है तो डाइजो हो जाता है, और मीथेन तो CH3 ग्रुप के साथ लगा ही था। अब ये क्लोरोफॉर्म C प्लस बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है। 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगलेट कार्बीन होता है, एक ट्रिपलेट होता है। सिंगलेट कार्बीन क्या होता है, प्योर अनहाइब्रिड होता है, p ऑर्बिटल होता है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। और ट्रिपलेट में क्या होता है, प्योर अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। इसमें क्या होता है, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ होता है जिसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समांतर चक्रण के साथ होते हैं। इसमें sp2 संकरण V शेप का होता है और इसमें sp संकरण रेखीय होता है। ये डाई मैग्नेटिक होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ये भी है। अब देखते हैं स्थायित्व, स्टेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन का वितरण खुंड के नियम के विपरीत है, अतः सिंगलेट कार्बन का स्थायित्व कम होता है। ट्रिपलेट कार्बन में इलेक्ट्रॉन का वितरण खुंड के नियम के अनुसार होता है, अतः स्थायित्व अधिक होता है। सर्वाधिक स्थायित्व किसका होगा, इसका होगा। उसके बाद फिर क्लोरीन का होगा। पहले फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। कार्बन तथा फ्लोरीन के ऑर्बिटल के सिग्मा तथा एनर्जी में लगभग समानता के कारण फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को C के रिक्त कक्षक में देकर प्रबल बैक बॉन्डिंग करता है, जिससे कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी पूर्ण हो जाती है तथा स्थायित्व बढ़ जाता है। आयोडीन तथा कार्बन के p कक्षकों के आकार तथा ऊर्जा में पर्याप्त अंतर के कारण आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन युग्म देकर कार्बन के साथ बैक बॉन्डिंग नहीं बनाते, अतः कार्बन के इलेक्ट्रॉन अल्पता बनी रहती है, अतः स्थायित्व सबसे कम होता है। नाइट्रीन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक एकल संयोजी नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित हो जिसका अष्टक अपूर्ण हो, जिस पर कोई आवेश न हो तथा 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, उसे नाइट्रीन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगलटन नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलटन नाइट्रीन और ट्रिपलेट नाइट्रीन का ये स्ट्रक्चर है। अब आते हैं बेंजाइन। बेंजाइन पढ़ेंगे। बेंजाइन में क्या होता है, ये डाइजोनियम, सोडियम डाइजोनियम के साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा बेंजाइन बनाएगा, और स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है। बेंजीन का आईयूपीएसी नाम बेंजीन ही है और बेंजाइन का आईयूपीएसी नाम साइक्लोहेक्सा 1,3 डाई 5 आइन है। ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें उपस्थित बेंजीन रिंग में 2 कार्बन के बीच त्रिकबंध उपस्थित हो उसे बेंजाइन कहते हैं। त्रिकबंध में उपस्थित एक पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के तल में तथा दूसरा पाई बॉन्ड तल के लंबवत होता है। जो पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग के तल में होता है वह अनुनाद में भाग नहीं लेता, अतः यह अत्यंत अभिक्रियाशील होता है। बेंजाइन को एरोमेटिक यौगिक का दर्जा नहीं दिया जाता। अब इसमें कर्व एरो है, ये हाफ एरो है। यहाँ पे एरो, ये फुल एरो है, ये हाफ एरो है। हाफ एरो, कर्व एरो। तो यहाँ से अब देखेंगे अगला, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये कैसे काम करता है, क्रियाविधि क्या है, वर्किंग। रासायनिक अभिक्रिया में पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। बंध विदलन 2 प्रकार का होता है, उच्च ऊर्जा या प्रकाश ऊर्जा अध्रुवी होती है, पैरा ऑक्साइड की उपस्थिति में होती है। विषम विदलन प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, ध्रुवीय माध्यम में होता है।
और ये अभिकारक रिएजेंट बनाता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट प्लस रिएजेंट प्रोडक्ट बनाएगा। अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही जिसको न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहते हैं, जो अभिकर्मक अभिकारक के उस परमाणु पर आक्रमण करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक ऐसे अणु अथवा आयन होते हैं जिनमें किसी एक परमाणु पर कम से कम एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, जैसे अमोनियम। अब अगला है, ये सारे अमोनिया का हो गया, वाटर का हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, क्लोरीन हो गया, NH2 हो गया, साइनाइड हो गया, ये सभी क्या है, नाभिक स्नेही है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ऐसे अभिकर्मक जो सबस्ट्रेट मोल के परमाणु पर आक्रमण करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा पाई बॉन्ड उपस्थित हो, उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक ऐसे अणु अथवा आयन होते हैं जिनके किसी एक परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की पूर्ण अथवा आंशिक अल्पता होती है। ये BF3 हो गया, AlCl3 हो गया, और ये सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, फेरस ट्राइक्लोरेट हो गया, ये क्या हो गया, मेथिल हो गया। अब देखते हैं अगला, एम्फाइल जो अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अथवा नाभिक स्नेही दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें एम्फाइलिक कहा जाता है। जैसे नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन स्नेही ये दोनों हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका एम्फिलिक कहलाएगा। न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, प्लस माइनस दोनों एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट है, साइन यहाँ पे CN वाले ट्रिपल बॉन्ड ग्रुप में। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।